बॉयज पीठ मजबूत कर लो, पिटाई होने वाली है ज़बरदस्त। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगले सीज़न तुम्हें इतनी ज़्यादा जिल्लत जिल्लत झेलनी पड़ेगी ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी विंडो ओपन हुए, आई थिंक एक हफ्ता हो गया, यस एक हफ्ता हो गया है। और यूनाइटेड के जितने भी प्राइमरी आपके टारगेट्स थे, या फिर आप ये बोलो कि जो भी प्लेयर्स यूनाइटेड के रडार पर थे, वो सारे के सारे किसी ना किसी क्लब जा रहे हैं। किंगमिन जे बायर्न म्यूनिख जा रहा है, और आपका कल रात में जो न्यूज़ आई है ना, उसके हिसाब से जूरियन टिम्बर माइट बी जॉइनिंग आर्सेनल। अब देखो, लास्ट ईयर याद होगा व्हेन वी वर चेजिंग टिम्बर, तो आर्सेनल वर लिंक्ड विद लिसांद्रो मार्टिनेज, और आर्सेनल के पर्सनल टर्म्स वगैरह सब एग्री हो गए थे। उसके बाद फिर यूनाइटेड ने बिड रेस कर दी अपनी, एंड फिर हम लिसांद्रो मार्टिनेज को यूनाइटेड ले आए। यहाँ पर जूरियन टिम्बर के केस में ये किसी एरे गहरे नत्थू खैरे ने रिपोर्ट नहीं डाली है, ये रिपोर्ट डाली है आपके डेविड ऑनस्टीन ने। और डेविड ऑनस्टीन का कहना है कि आर्सेनल 30 मिलियन पे बिड करना चाह रही है, लेकिन आयक्स का डिमांडिंग प्राइस है 50 मिलियन। अब याद होगा आपको, पिछली साल भी जूरियन टिम्बर के टाइम पर जब हम फेलियर झेल रहे थे, तब लीचा का प्राइस टैग बताया जा रहा था कि इट वॉज 45 मिलियन, एंड तब वहाँ पर आर्सेनल ने 50 मिलियन की 45 मिलियन की बिड प्लेस की थी। लेकिन इवेंचुअली जाकर जब डील डन हुई तो इट वॉज एट 55 मिलियन। यहाँ पर जूरियन टिम्बर के केस में भी अभी आई एम नॉट सेइंग कि यूनाइटेड डोंट हैव अ चांस, लेकिन जिस तरीके से आर्सेनल इस विंडो में मूव कर रही है ना, दे आर लिंक्ड विद डेक्लन राइस, दे आर लिंक्ड विद जूरियन टिम्बर, दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद मैनी अदर प्लेयर्स। अगर आप मार्केट में देखो तो डिफेंडिंग के तौर पर उन्होंने अपने सलीबा का नया कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कर ही दिया है। तो यहाँ पर आर्सेनल के लिए विंडो क्रूशियल इसलिए भी क्योंकि उन्होंने सेकंड फिनिश किया है, और उनको अगले सीजन में जाकर चैलेंज करना है प्रीमियर लीग टाइटल के लिए वंस अगेन। दे डोंट वांट टू स्लिप डाउन द पैकिंग ऑर्डर्स, और उसके बाद वो चैंपियंस लीग दोबारा से मिस नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यूनाइटेड की बात करो, वी आर फेसिंग डिफीट लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आप किंगमिन जे के केस में बात करो, जूरियन टिम्बर के केस में बात करो, हैरी केन के केस में बात करो, रास्मस हॉलैंड के केस में बात करो, एड्रियन रैबियो के केस में बात करो, मतलब एवरी प्लेयर that was supposedly linked with United or was sure shot about to join Manchester United is nowhere near of near the club of joining them। और यहाँ पर यूनाइटेड का जो मेसन माउंट के रिगार्डिंग अभी एक अप्रोच है ना, दे आर वेरी कंजर्वेटिव, क्योंकि उनको लग रहा है कि, और जो कि उनके हिसाब से सही भी है, कि चेल्सी बहुत ओवर प्राइस करके हमें कोट कर रही है अपना जो अमाउंट है कि हमें इतना पे करना है। यहाँ पर फेब्रिजियो की लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो यूनाइटेड का पहला बिड जो 40 मिलियन का था वो रिजेक्ट हुआ था। यूनाइटेड सेकंड बिड लॉन्च करने जा रही है जो कि होगी तकरीबन 50 मिलियन की, एंड यूनाइटेड को ये लग रहा है कि 50 मिलियन की अगर बिड प्लेस करेंगे तो चेल्सी माइट कंसिडर इट। अब देखो यार, ये सीज़न ना, जहाँ पर हम अगर देखें अपने प्रोजेक्ट वाइज, तो हमने पॉल पॉगबा के रिप्लेसमेंट के तौर पर एरिक्सन को साइन किया, और एरिक्सन इज़ नॉट अ प्लेयर जो कि आपको 90 मिनट 38 गेम दे पाएगा, या फिर आपको 25 गेम दे पाएगा, क्योंकि एरिक्सन की जो एक हेल्थ कंडीशन है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट करती है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है क्यों यूनाइटेड मार्केट में जाकर एक बॉल कैरियर, एक बॉल प्लेइंग और एक क्रिएटिव मिडफील्डर की दरकार में है। यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि मेसन माउंट जैसा एक एडवांस 8, या फिर आपका बोलो कि वर्सेटाइल 8, जो कि नंबर 10 खेल सकता है, आपका विंग पर भी खेल सकता है, नंबर 6 के डबल पिवट पे भी खेल सकता है, तो उसको लेकर आया जाए। अब हमने पॉल पॉगबा के केस में जब उसको एज अ फ्री एजेंट जाने दिया, सबसे बड़ी गलती हमारी ये रही कि हम उससे कुछ फंड जनरेट नहीं कर पाए, और ये चीज़ हमने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ की, जेजे लिंगार्ड के साथ की, आपके पॉल पॉगबा के साथ की। और अभी आप देखो तो यूनाइटेड जितने भी प्लेयर्स बेचना भी चाह रही है ना, उन प्लेयर्स के लिए वो जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है क्लब का, वो जनरेट नहीं कर पा रहे। एरिक भाई के लिए आई वॉज होपिंग कि यार कम से कम 5 से 8 मिलियन के बीच में एक प्राइस टैग हमें मिलेगा जिस पर हम उसको बेच पाएंगे, बट द कोटेड प्राइस टैग इज 2 मिलियन। मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल अ प्लेयर हु इज प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड हु इज अ वेरी गुड डिफेंडर, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ही इज नॉट अ गुड डिफेंडर, एट वन पॉइंट ही वॉज कंपीटिंग टू रिप्लेस मैग्वायर इन द टीम, बट वो है कि उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था ओले गुनार सोल्शायर के साथ, इसलिए उसको फिर जाना पड़ा है। डेफिनेटली टेन हैग इंजरी प्रोन प्लेयर के साथ वर्क नहीं करना चाहते, बट आई डोंट नो व्हाई इज स्टिल वर्किंग विद एंथनी मार्शियल। तो यहाँ पर यूनाइटेड हर एक फ्रंट पर डिफीट झेल रही है,
और डिफीट झेलने के साथ साथ देयर इज अ रीजन व्हाई वी कैन नेवर बी एबल टू मेक प्रॉफिट इन द ट्रांसफर मार्केट, अगर हम प्लेयर्स को सेल करने की बात करें तो, बिकॉज द अमाउंट वी ऑफर टू आर प्लेयर्स एज वेज स्ट्रक्चर इज आउटरेजियस, अनएक्सेप्टेबल, हिलेरियस. मतलब मार्कस रैशफोर्ड अभी करेंटली जिस वेज स्ट्रक्चर पे है वो है 200K पर वीक. प्रीमियर लीग का टॉप से टॉप प्लेयर भी आपका इतना वेज बहुत मुश्किल से अर्न करता है. मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर नॉट विनिंग शिट इन द लास्ट 6 years, कैरेबाओ कप को आप काउंट करोगे लेकिन बड़ी ट्रॉफी अगर आप बात करोगे कोई नहीं जीती है. एंड यूनाइटेड जो अभी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से यूनाइटेड आर रेडी टू ऑफर 375K पर वीक वेजेस फॉर मार्कस रैशफोर्ड एंड टू मार्कस रैशफोर्ड. आई मीन ये एक्सेप्टेबल कैसे होगा? आप देख रहे हो कि केडीबी का वेज उतना है, आप देख रहे हो कि हालैंड जो कि पहले सीजन में आकर 62 गोल, कितना 62 का गोल कंट्रीब्यूशन है ना उसका, उतना कंट्रीब्यूशन देने के बाद उस 375K पर वीक अर्न कर रहा है. यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड वाज ऑलरेडी गेटिंग ओवरपेड एंड नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग टू break all the limits of shamelessness and are offering him 375K per week. और यहाँ पर फेब्रिजो ने रिपोर्ट कर दिया है that the new deal is in principle and बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी that Marcus Rashford has signed a new contract for Manchester United. Now अगर आप यहाँ पर बात करो, यूनाइटेड जब जब ये करती है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ती है. आपने एलेक्सिस सैंचेज के केस में देख लिया, आप अभी जेडन सैंचो का कॉन्ट्रैक्ट देखो, आपने डेविड डेया को इतना आउटरेजियस कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था और अब वो लोअर सैलरी पर एग्री करने को तैयार नहीं है. भाई मैंने पहले भी आई थिंक जब मैंने 2-3 महीने पहले ये एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड, तब भी मैंने बोला था आई एम हैप्पी दैट मार्कस रैशफोर्ड इज परफॉर्मिंग, बट टू ऑफर हिम सच वेज एंड टू ऑफर हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद दिस मच इम्प्रूव वेज स्ट्रक्चर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल. मैं समझ सकता हूँ दैट टेन हैग वांट्स टू वर्क विद मार्कस रैशफोर्ड, बट एक रियलिस्टिक अप्रोच होता है ना, आपको कितना वेज देना है अपने प्लेयर को. आप ये भी कंडीशन दिमाग में रहकर चलते हो कि अगर हमें 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर इस प्लेयर को बेचना पड़ जाए तो विल बी एबल टू ऑफलोड हिम और नॉट. इस वेज पर मार्कस रैशफोर्ड को ना सिर्फ एक ही क्लब अफोर्ड कर सकता है एंड दैट इज PSG, बाकी कोई नहीं. या फिर वो सऊदी चला जाए, प्रीमियर लीग का कोई क्लब या फिर आपके यूरोपियन फुटबॉल का कोई क्लब मार्कस रैशफोर्ड को इतना वेज नहीं ऑफर करने वाला. एंड लेट मी टेल यू, मार्कस रैशफोर्ड की हिस्ट्री रही है कि एक सीजन अच्छा करने के बाद वो दूसरे सीजन में जाकर फकअप करते ही करता है. 7 साल हो गए मार्कस रैशफोर्ड को, 7 साल हो गए एंटनी मार्शल को, 7.5-8 साल. एंड इन बीते 7-8 सालों में हमने मार्कस रैशफोर्ड या एंटनी मार्शल की तरफ से पूरा जो सीजन होता है ना उसमें कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं देखी हैं जहां पर थ्रू आउट द कैंपेन इन दोनों ने लीड किया हो टीम को, कैरी किया हो टीम को. मार्कस रैशफोर्ड का 40 का गोल प्लस असिस्ट का वो था इस साल कॉन्ट्रीब्यूशन, और आई थिंक 42 का था, जितना भी था. बट स्टिल अगर आप देखोगे तो प्रीमियर लीग में सिंस फरवरी मार्कस रैशफोर्ड का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था. इवन यूरोप के अंदर भी मार्कस रैशफोर्ड वाज नॉट अप टू द मार्क. फाइनल में भी हम बात करते हैं ना इंटेंट की, हम बात करते हैं इनपुट की, डिजायर टू विन द गेम, मार्कस रैशफोर्ड के एंड से वो चीज़ नहीं दिखी थी. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ही डजंट डिजर्व अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर आपने पॉल पॉग्बा के केस में उसको आई थिंक वो कितना डिमांड कर रहा था, 350K पर वीक डिमांड कर रहा था या 375K पर वीक, जितना भी डिमांड कर रहा था, अगर आपने उस टाइम पर उसको ऑफर नहीं किया था. यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड भी ऐसे नहीं कि फ्लर्ट नहीं कर रहा था PSG के साथ, ही वाज आल्सो फ्लर्टिंग विद PSG. एंड यहाँ पर अनसर्टेनिटी थी, व्हाई ही इज डिलेइंग सो मच कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है. आई गेट इट भाई कि सबको अपनी एम्बिशन है, बट आप खुद यूनाइटेड के बारे में सोचो यार, जिस फेज से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक वेज बिल है वो मेंटेन होके रहे. जब रोनाल्डो का भी डिपार्चर हुआ था तो एक रिपोर्ट थी एथलेटिक की कि ना टीम के अंदर एक रोनाल्डो रूल आ गया है. रोनाल्डो रूल क्या है कि हम किसी भी प्लेयर को 200K पर वीक से ज़्यादा ऑफर नहीं करेंगे. मैक्स टू मैक्स अगर कुछ ऑफर करेंगे तो दैट वुड बी 250-275K पर वीक. अब कहाँ गया वो रोनाल्डो रूल? सुबह जब हम फ्रेश होने जाते हैं क्या उसके रास्ते निकल गया क्या वो रोनाल्डो रूल? ये इसी इनकॉम्पिटेंसी की बात कर रहा हूँ मैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना इनकॉम्पिटेंट बोर्ड है और जिस तरीके से वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करते हैं, यही एक रीज़न है कि यूनाइटेड विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग एनी सक्सेस इन नियर फ्यूचर. और यहाँ पर आप ये और सुन लो, टेन हैग इस तरीके के मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा दिन काम नहीं करने वाला. मैंने कल की वीडियो में भी चीज़ बोली थी, मैं आज भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर यूनाइटेड ने अपना जो ट्रांसफ़र ड्रामा है वो सॉर्ट आउट नहीं किया
तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू कीप एरिक टेन हैग ऑन बोर्ड। यहाँ पर अगर आप बात करो बाकी ट्रांसफर टारगेट्स की, तो आप अगर देखो यहाँ पर बार्सिलोना ने विक्टर रोक साइन कर लिया है, बार्सिलोना भी मिडफील्डर को और ढूंढ रही है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि मतलब हर एक प्लेयर जो अभी अर्ली मतलब 30s में एंटर करने वाला है या फिर अपने लेटर 20s में है, वो सऊदी लीग से बहुत इंस्पायर हो रहा है, पैसा अच्छा मिल रहा है और पोस्टर बॉय बनने का मौका है। यहाँ वहाँ इतना प्रेशर नहीं होगा परफॉर्म करने का बड़ी स्टेज पर। आपने देखा कि रूबन नेवेज ने रिसेंटली डील एग्री कर ली वहाँ पर जाकर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके बर्नार्डो सिल्वा के भी लिंक्स आ रहे हैं। बाकी आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, आप अगर बात करो यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे कह रहा हूँ मैं, एनगोलो कॉन्टे की, या फिर आप बात करो बेंजेमा की, ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। हकीम जियेश के भी लिंक आ रहे हैं। भाई कुछ टाइम के बाद आपको हो सकता है 2-3 साल के बाद ना सऊदी लीग एक ऐसे लेवल पर दिखे जहां पर जो आपके साउथ अमेरिकन प्लेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस लीग से। अभी आप देख रहे हो साउल की बात आ रही है कि साउल जा सकता है वहाँ पर, और बाकी प्लेयर्स भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है सऊदी लीग, विच इज़ मतलब काफ़ी चैलेंजिंग होगा यूरोपियन फुटबॉल के लिए कि कैसे वो रोक पाएंगे इन यंग टैलेंट्स को या फिर इन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को अपने क्लब से जाने से। और यहाँ पर अगर आप बात करो किलियन एम्बापे की या फिर आप बात करो नेमार की, तो देखो पीएसजी ने नया अपना जो मैनेजर है वो अपॉइंट ऑलमोस्ट कर लिया है। लुइस एनरिक इज गोइंग टू बी द न्यू मैनेजर फॉर पीएसजी। और अभी तक हम जो होप लगाए बैठे थे ना कि भाई यूनाइटेड साइन कर लेगी नेमार को अगर कतारीज आते हैं तो ऑन अ लोन बेसिस, लेकिन अब क्योंकि लुइस एनरिक आ गया एंड आपके नेमार के लुइस एनरिक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छी है, जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब नेमार की जो पॉसिबिलिटी है वो भी फेड अवे होती दिख रही है। एंड रियल मैड्रिड फैंस तो इस उम्मीद में थे कि भाई उनको 1-2 साइनिंग्स और देखने को मिलेंगी, लेकिन उनके अरमानों पर पाइप चला दिया है। 4 इंची वाला जो पाइप होता है ना, इतना बड़ा मुंह वाला, तो प्रेशर से उनके सारे अरमान धो दिए आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज ने। उन्होंने बोल दिया कि देखो जोशेलू की जो साइनिंग है उसके बाद कोई और प्लेयर नहीं मिलने वाला, जितने प्लेयर आ गए। यहाँ पर बार्सिलोना तो मार्केट में देख ही रही है, मिडफील्डर भी देख रही है, एक राइट बैक भी देख रही है, क्योंकि आपके सर्जियो रोबर्टो इज़ दी ओनली ऑप्शन और अराहो खेलना नहीं चाहता, कुंडे खेलना नहीं चाहता आउट ऑफ पोजीशन, उनको अपनी नेशनल पोजीशन में ही खेलना है। तो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है बार्सिलोना के लिए भी। रियल मैड्रिड तो ट्रांसफर मार्केट में आई थिंक दे आर डन एंड डस्टेड, तो उनके लिए कोई प्लेयर आने नहीं वाला। चैंपियंस लीग के जो अभी एक अरमान है ना, जैसे आर्सेनल के हो गए, लिवरपूल क्वालिफाई करना चाहेगी। अगर आप बात करो यहाँ पर यूनाइटेड केस में, ये जो जितने भी क्लब्स हैं जो अब प्रमोट हो गए ना चैंपियंस लीग के लिए, वो इसीलिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मार्केट में जाकर हाथ पैर मारने की, अगले सीजन वापस से चैंपियंस लीग खेल पाएँ। लेकिन उन सबके बीच में सबसे कमज़ोर कोशिश जो है वो आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की ही है। हैरी केन के केस में हम ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। रैसमस हॉलैंड के केस में 40 मिलियन का प्राइस टैग उठाकर एटलांटा ने 80 मिलियन पे लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर यूनाइटेड अभी सक्षम नहीं है, जब तक उनकी ओनरशिप पे क्लैरिटी नहीं आती है। और जब तक ओनरशिप पे क्लैरिटी नहीं आएगी या जब तक आती है तब तक आपके सारे जो टारगेटेड प्लेयर्स हैं वो क्लब छोड़ के जा चुके होंगे। तो यूनाइटेड आर गोइंग टू फेस अ ह्यूज डिफिकल्टी अगर उनकी ओनरशिप पे जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन नहीं आती है तो। और जितना डिले होगा उतना ज़्यादा आपका अगला सीज़न सफ़र करने वाला है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि बहुत पिटाई होने वाली है अगले सीज़न में जाते में। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए 1MFC को फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड एंड अदर प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब्स। ऑल्सो यहाँ पर हमने अपना जो सेकंड चैनल था मोर कंस्क्रिप्टेड, उसको रीब्रांड कर दिया है और उसको हमने अब नाम दे दिया है फ्रॉम द स्पॉट का। तो इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू आवर सेकंड चैनल दैट इज़ फ्रॉम द स्पॉट, देन काइंडली डू इट। कल से उस चैनल पे रेगुलर कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो if you haven't liked this video, kindly like this video. Also let us know about your thoughts on the Marcus Rashford contract situation and our transfer targets in the comment section. तब तक के लिए goodbye, take care, sayonara.